हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे करेक्शन को कैसे चेक करते हैं और ठीक करते हैं हेमिंग कोड के अंदर। अगर हेमिंग कोड में कोई एरर है, रिसीवर को एक कोड मिला, दैट मीन्स रिसीवर रिसीव्स अ हेमिंग कोड, और उसके अंदर कहीं कोई अगर किसी बिट में एरर है तो उसको कैसे करेक्ट करना है और कैसे चेंज करना है हेमिंग कोड के अंदर। क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने 4 बिट 8 बिट डेटा के साथ हेमिंग कोड बनाना सीख लिया था। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि रिसीवर रिसीव्स द हेमिंग कोड, इफ देयर इज एन एरर देन करेक्ट इट। अब हमें यह पता लगाना है कि हेमिंग कोड तो गिवन होगा, हेमिंग कोड गिवन होगा, और हमें क्या चेक करना है कि उसके अंदर एरर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एक हेमिंग कोड लेते हैं 11110001। How many bits are there total? 4 plus 3 7. That means 7 bit का हेमिंग कोड। क्योंकि हमने ये चेक किया था, if we have 4 data bits then we have 3 parity bits, तो टोटल कितना होता है 7 बिट, और 7 बिट में अब आपको हेमिंग कोड गिवन है। सो यू नो वेरी वेल कि फॉर्मेट क्या होगा, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7, P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7. So parities are 1 1 1 1 0 0 1. ये आपका गिवन हेमिंग कोड है। अगर आपका गिवन हेमिंग कोड है तो आपको क्या करना है, अब एरर को चेक करना है। अब एरर को चेक करने का तरीका, पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर्मेट क्या था, पैरिटी 1 शुड हैव इवन नंबर ऑफ वंस, P2 वही फॉर्मेट हम रेडी करेंगे पहले, शुड हैव even number of ones, and a P4 should have even number of ones। ये चीज क्लियर है। तो जो इसके अंदर फॉर्मेट होता है P1 में क्या होता है, अब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा 4 to 1 वाला। तो 1 3 5 7, P1 के लिए 1 3 5 7, P2 के लिए यस 2 3 6 7, और इसके लिए 4 5 6 7। तो ये फॉर्मेट है आपका। पैरिटी 1 ये कहती है कि अगर पोजीशन नंबर 1 3 5 7 पर इवन नंबर है तो हमारा जो C है, C स्टैंड फॉर कॉमन एरर। C इज इक्वल टू C8 C4 C2 C1। जो C है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन एरर, कॉमन एरर। ठीक है। अब पैरिटी 1 पर देखिए, 1 पे क्या है 1, 3 पे 1, 5 पर 0 और 7 पर 1। यहां पर हमने लिखा है 1 3 5 7 शुड हैव इवन नंबर ऑफ वंस। क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस होना चाहिए। तो क्या ये इवन है, नो नॉट इवन। सो एरर C1 इज इक्वल टू 1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि अगर इन पोजीशंस पर इवन नंबर आता तो सब ठीक था, लेकिन इन पोजीशंस पे क्या आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 1 0 1, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, ओनली 3। दैट मीन्स नॉट इवन, सो एरर 1। तो C1 क्या जनरेट हो गई, 1। सिमिलरली पोजीशन नंबर 2 2 3 6 7, 2 पर बताइए 1, 3 पर है 1 एंड 6,
0 और 7 पर 1, 2 3 6 7, 2 पर 1, 3 पर 1, 6 पे है 0 और 7 पे है 1। क्या ये इवन नंबर ऑफ वंस है? नहीं है। अगर इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है तो क्या होगा? नॉट इवन। सो एरर C2 इज इक्वल टू, यस राइट, 1 होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर इवन नहीं आएगा तो एरर जनरेट होगी, क्योंकि हम इवन नंबर मान के कर रहे हैं, शुड हैव इवन नंबर ऑफ वंस। तो मेरा एरर कितना आया? 1। P4 शुड हैव इवन नंबर ऑफ वंस। अब यहां पर बताइए इवन नंबर वंस 4 पे क्या है? 1, 5 पे 0, 6, 0, 7, 1। हाउ मेनी वंस आर देयर? 2। देखिए एक यहां पर है और एक यहां पर। ऑलरेडी इवन। क्या है ये? ऑलरेडी इवन है, सो नो एरर। दैट मीन्स C4 क्या आ गया? बताइए 0। C4 क्या आ गया आपका? 0। अब C4 आ गया, C2 आ गया, C1 आ गया। मैंने आपको बताया क्वेश्चन था कि रिसीवर रिसीव्स अ हैमिंग कोड 11110001। फाइंड देयर इज एन एरर और नॉट। इफ देयर इज एन एरर देन करेक्ट इट। क्या इस गिवन कोड के अंदर एरर है? अगर एरर है तो फाइंड कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। P1, P2, P4 के थ्रू हमने कॉमन एरर्स फॉर्मूला के वैल्यूज निकाली, C1, C2, C4, और मैंने आपको बताया C होता है कॉमन एरर। 8421 फॉर्मेट लिखा मैंने। अगर मेरे पास 8 है ही नहीं तो क्या होगा? कॉमन एरर C क्या हो जाएगा? C4, C2, C1। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। जस्ट लाइक a b c हम करते थे ना, 3 बिट हैं तो a b c बिट कोड क्या आ जाता था उसका? 421। तो वेटेड कोड आ गया 421। तो C4 की वैल्यू गिवन है, C2 की वैल्यू गिवन है, C1 की वैल्यू गिवन है, वो हम यहां पे फिल कर लेते हैं। कॉमन एरर C इज इक्वल टू C4, C2, C1। क्लियर है? C4, C2, C1। मैंने 3 क्यों लिखा? पैरिटी देखिए 1, 2 और 4। पैरिटी अगर 8 पे जाती तो फॉर्मेट क्या होता? C8, C4, C2 और C1। अब पैरिटी तो हमारी C तक ही है ना, दैट मीन्स अब 4, 2, 1 है, ABC में गया है। तो जब हमारे पास पैरिटी 1 है, 2 है, 4 है तो कॉमन एरर क्या होगा? C4, C2 और C1। आई थिंक यहां तक चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है। सो अब क्या है कि जो आपका C है, C4, C2, C1, यहां पर वैल्यू पुट करिए। C4 की वैल्यू बेटा 0, C2 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू 1। अब हमें यह चेक करना है कि ये वैल्यू है क्या। अगर आपको बाइनरी टेबल ढंग से आती है, वेटेड कोड की नॉलेज है, आपको यह पता है कि 4 2 1 0 2 7 लाई करता है। ओके, A B C 4 2 1, तो कोई भी बिट वैल्यू है तो कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कहूं 7 कैसे लिखते हैं? तो 1 1 1। अब ये क्या है? 0 1 1। तो कौन सी बिट होगी इसके अकॉर्डिंग जहां पर वैल्यू लाई कर रही है? देखिए 2 और 1, दैट मीन्स यस थर्ड बिट। पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि भाई कौन सी बिट पे एरर है? थर्ड बिट पे एरर है। थर्ड बिट कौन सी है? D3। बट उसके लिए जब ये आपने निकाला, ये कहां से आया? C4 C2 C1। C क्या है? कॉमन एरर। फॉर्मेट क्या होता है? C8 C4 C2 C1। अभी अपने पास 3 पैरिटी थी तो हम गए C1 C2 और C4 तक, हमने वैल्यू लिखा, थर्ड बिट हैज एन एरर। तो एरर कहां पर है? थर्ड बिट हैज एन एरर। सो
करेक्ट कोड इज, सो करेक्ट कोड इज, करेक्ट कोड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड बिट को चेंज कर दीजिए। क्या है वो थर्ड बिट, कौन सी है आपकी, P1 पैरिटी होती है, P2 पैरिटी होती है, तो बचता क्या है D3। सो जो आपका D3 है वो थर्ड बिट पर है, तो इसको करेक्ट कर दीजिए, विच इज 1 1 0 1 0 0 1। So your correct Hamming code is 1 1 0 1 0 0 1। किया क्या हमने, जो थर्ड बिट थी हमारी, कौन सी बिट थी, जो थर्ड बिट थी हमारी, उसको हमने चेंज कर दिया। गौर से देखो, D3 पे क्या था 1 और अब क्या है 0। दैट मीन्स अगर थर्ड बिट पे एरर आया तो 1 है तो 0, 0 है तो 1, हम उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि करेक्ट कोड तभी होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, ये जो क्वेश्चन है उसने पूछा क्या ये हैमिंग कोड करेक्ट है, अगर है इट्स ओके, नहीं है तो चेंज द बिट। तो हमने फाइंड किया कि थर्ड बिट पे एरर है और थर्ड बिट पे हमने क्या किया, कोड को करेक्ट कर दिया। 3 to हम कहां पहुंच गए 1 पर, 1 to 0, क्योंकि हमारी बिट में क्या एरर आया था यहां पर थर्ड बिट में। इज इट ओके? तो इस तरीके से आप जितनी भी एरर फाइंड आउट करोगे, अगर या तो कोड करेक्ट आएगा, जैसे हो सकता था थर्ड बिट पे एरर ना आता, 9 बिट पे एरर आया था, अब 9 बिट तो है ही नहीं ना, तो देयर इज नो एरर इन हैमिंग कोड। ऐसा नहीं है कि हर बार हर कोड में एरर आएगा ही आएगा, नहीं, अगर बिट एरर लाई करता है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, इधर हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कोड, ये वाला कोड तो करेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि थर्ड बिट पे एरर था। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें बिट लाई नहीं करती। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा 1 1 0 1 0 0 1। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। ऑल द बेस्ट।